हेमा मालिनी। हेमा मालिनी की एक फिल्म है, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम, जिसमें उनके हीरो हैं देव आनंद। एंड उस फिल्म का एक बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना है, गाने का नाम है वादा तो निभाया, राइट। गाने का म्यूजिक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, लिरिक्स है इंदिवर साहब के और गाने को गाया है आशा भोसले ने एंड किशोर कुमार ने। अगर आप उस गाने को देखोगे तो उस गाने में हेमा मालिनी जी ने कोई डांस नहीं किया है, राइट। ऑल्दो हेमा मालिनी जी एक टेरिफिक डांसर हैं, लेकिन उस गाने की सिचुएशन डांस डिमांड नहीं करती है। उस गाने में हेमा मालिनी जी ने डांस नहीं किया है। वो पूरा गाना हैंड जेस्चर्स, वो पूरा गाना बॉडी पॉस्चर्स, वो पूरा गाना एक्सप्रेशंस के ऊपर आधारित है। और उस गाने में मल्टीपल टाइम्स हेमा मालिनी जी बस वो दौड़ के 4 कदम लेती हैं एंड देन वो रुक जाती हैं। फिर वो दौड़ के 4 कदम लेती हैं, रुक जाती हैं, फिर वो दौड़ के 4 कदम लेती हैं, रुक जाती हैं। वो लेफ्ट में जा रही है, वो राइट में जा रही है, शोल्डर मूवमेंट, हैंड जेस्चर्स, आंखों का मूवमेंट। और उन चीजों को अगर आप देखोगे तो यूल रियलाइज कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग स्टार क्यों बनते हैं और कई लोग स्टार कभी क्यों नहीं बन पाते, राइट। जैसे ही गाना शुरू होता है वादा तो निभाया, गाने का म्यूजिक शुरू होता है, गाने का बीट शुरू होता है, तुरंत ही हेमा मालिनी दौड़ करके 4 कदम रुकती हैं। और वो जो उनका हाथ है वो ऐसे अपने अपने नेक के पास ऐसे रखती हैं। अब मैं कर रहा हूं तो स्टूपिड लगूंगा, लेकिन लड़कियां करती हैं तो अच्छी लगती है, राइट। वो कई बार अपने नेक के पास ऐसे हाथ रखती हैं आहें भरने के लिए, कई बार सुकून से अपने नेक के पास ऐसे हाथ रखती हैं। वो जो एक इमोशन है, वो जो एक इमेज कैप्चर होती है, एक सर्टेन पर्टिकुलर पर्सनालिटी जब उस चीज को कर रही है, जब एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी हीरो से मिलने के लिए उसका हाथ पकड़ के हीरो का 4 कदम आगे चल रही है, जब एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी सर्टेन तरह से हंस रही है, मुस्कुरा रही है, हैरान होने का एक्सप्रेशन दे रही है, खुले एक्सप्रेशन दे रही है, बंद एक्सप्रेशन दे रही है, उसमें वो कैसी लग रही है, उसके बेसिस पे ही कोई स्टार या हिट स्टार या फ्लॉप स्टार बनता है, राइट। नाउ द थिंग इज यार कि ये खुले एक्सप्रेशंस क्या है और ये बंद एक्सप्रेशंस क्या है, राइट। गानों के हिसाब से, गानों के बोल के हिसाब से तो एक्सप्रेशंस हर कोई चेंज कर लेता है, लेकिन ये खुले एक्सप्रेशंस और ये बंद एक्सप्रेशंस क्या है, राइट। अगर आपने गाना सुना है वादा तो निभाया, तो वो गाने के बोल कुछ ऐसे हैं कि सिचुएशन ये है कि भाई प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने आई है, लेकिन वो लेट हो चुकी है और वो अपने प्रेमी को बता रही है कि मैं क्यों लेट आई थी, राइट। तो गाने के बोल ऐसे जाते हैं कि हेमा मालिनी जी देव आनंद को कन्वे कर रही हैं कि मैं दूर से आई थी, राइट। फिर वो उस पर ऐड कर रही हैं कि देर से आई, राइट। फिर वो उस पर ऐड कर रही हैं कि मजबूरी थी, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीजें थी, लेकिन मैंने वादा तो निभाया, राइट। नाउ देखो आप गाना टूट कहां पे रहा है, राइट। हेमा मालिनी जी कहती है कि मैं देर से आई, ऑन द टॉप ऑफ इट वो इस चीज को ऐड कर रही है कि मैं बहुत दूर से आई, ऑन द टॉप ऑफ इट वो इस चीज को ऐड कर रही है कि मेरी मजबूरी थी, राइट। यहाँ पे वो बता रही है, वहां पे जो शिकायतें कर रही है, ये फला फला रीजन है, ये फला फला विपदाएं थी, इसकी वजह से मेरे को आने में देरी हो गई। यहाँ पे उनके एक्सप्रेशंस बंद हो सकते हैं, राइट। वो शर्माना, इतराना, बलखाना, गाने के बोल के हिसाब से यहाँ पे वो ऐसे बंद एक्सप्रेशंस दे सकती हैं। और गाना यहाँ से टूट करके सीधा जाता है कि वादा तो मैंने निभाया, राइट। ये सारी मजबूरियां थी, प्रॉब्लम थी, सारी शिकायतें थी, सब कुछ था। यहाँ पे वो बंद एक्सप्रेशंस दे सकती है, यहाँ पे गाना टूटता है और उसके बाद गाना सीधा सिक्स्थ गियर में जाता है। यहाँ पे गाना फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में रहता है और उसका सीधा गाना सिक्स्थ गियर में जाता है कि इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद मैंने वादा तो निभाया। और यहाँ पे उनको खुले एक्सप्रेशंस देने हैं, राइट। यहाँ पे उनको जॉयस एक्सप्रेशंस देने हैं, यहाँ पे उनको सेलिब्रेटरी एक्सप्रेशंस देने हैं, यहाँ पे उनको हंसना है, यहाँ पे उनको शर्माना है, राइट। और ये जो बंद एक्सप्रेशंस और ये जो खुले एक्सप्रेशंस का खेल है, इन चीजों को करते हुए किसी का अच्छा लगना कैमरा के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही लोग स्टार बनते हैं, राइट। और वैसे ही लोग स्टार बनते हैं। कोई लड़की स्टार बनती है, उसके लिए ऐसा नहीं होता कि हेमा मालिनी जी एक बहुत बड़ी फीमेल स्टार बन गई तो इसलिए कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ऑडियंस मिल के कहीं मीटिंग करती है सैटरडे को, राइट, कि इस हीरोइन को स्टार बनाना है, इसको फ्लॉप बनाना है। ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। सेम फॉर मेल स्टार, कोई मेल स्टार स्टार बनता है, सुपरस्टार बनता है, इस बेसिस पे नहीं होता कि यहाँ वहां के स्टेट के शहर के लोग मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इसको स्टार बनाना है, इसको फ्लॉप करना है। वैसा कुछ नहीं होता। लोग आपको देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर आप कैसे लग रहे हो, अगर वो उस ऑडियंस के लिए कुछ सेंस क्रिएट कर रहा है तो ही आप लोगों को पसंद आते हो। थ्रू आउट द सॉन्ग एक सिचुएशन आती है उस गाने में जहाँ पे देव आनंद साहब उधर से लैडर से उतर रहे हैं और हेमा मालिनी इधर से पूरी सीढ़ियों से उतर रही हैं। लैडर नहीं, सीढ़ियां हैं। यहाँ से देव आनंद सीढ़ियों से उतर रहे हैं, यहाँ हेमा मालिनी सीढ़ियों से उतर रही हैं। देवानंद सीधा नीचे उतरते हैं एंड हेमा मालिनी जब वो उन सीढ़ियों से उतर रही हैं तो शुरू की कुछ सीढ़ियों से उतरने के लिए वो अपना पूरा जो बॉडी का वेट है वो अपने ऐसे राइट साइड में ट्रांसफर कर देती हैं, और बाकी सीढ़ियों को उतरने के लिए वो पूरा अपना बॉडी वेट ऐसे लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देती है, राइट। मैं कर रहा हूं तो मैं स्टूपिड लग रहा हूं, आई नो, बट जब फीमेल्स वो करती हैं, जब वुमेन वो करती हैं, तो वो करते हुए वो बहुत अच्छी लगती हैं आंखों को, राइट। लेकिन वो चीज एक्टिंग पे डिपेंड नहीं करती यार, वो एक पर्सनालिटी है, एक चेहरा है। उस चेहरे पे एक सर्टन वल्नरेबिलिटी है, उस चेहरे पे एक सर्टन नमकीनपन है। और वहां पे जब ये शर्माना, बलखाना, इतराना, ये हैंड जेस्चर्स, ये शोल्डर मूवमेंट्स, वैसा म्यूजिक, वैसा प्रेजेंटेशन जब होता है, ये सारा पैरामीटर जब किसी के लिए काम कर जाता है एक साथ,
तो कई बार लोगों को ऐसी वुमेन या वैसे मेन पसंद आ जाते हैं, राइट? दैट्स द वे इट वर्क्स, दैट्स द वे इट वर्क्स थ्रू आउट द सॉन्ग। कोई भी डांस नहीं है, एक सिंगल जगह भी ना हीरो डांस कर रहा है ना हीरोइन डांस कर रही है। थ्रू आउट द सॉन्ग सिचुएशन ये है कि प्रेमिका अपने प्रेमी को बता रही है कि मैं क्यों आने में मेरे को देरी हो गई। एंड देन प्रेमी कहता है कि भाई तुम्हारा तो हर बार का ये बहाना है, फलाना ढिमका, आज मैं सब हिसाब लूंगा, ये वो। और उसके साथ सिर्फ एक्सप्रेशंस चेंज करने हैं, सिर्फ बॉडी पोस्चर्स चेंज करने हैं, सिर्फ हैंड जेस्चर्स चेंज करने हैं। एंड हेमा मालिनी इज लुकिंग लाइक अ डॉल डूइंग इट, शी इज लुकिंग लाइक अ डॉल डूइंग इट, राइट? जैसा कि मैंने कहा, वो जो 4 कदम दौड़ के रुकना है वो हवा में नहीं है, राइट? उसमें भी आर्ट है, उसमें भी आर्ट है, उसमें भी रस है। और उस चीज को पोर्ट्रे करना, उस चीज को कैरी आउट करना, उस चीज को एग्जीक्यूट करना और उस चीज को करते हुए अच्छा लगना बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? और हेमा मालिनी जी को अगर आप उस गाने में देखोगे, शी इज लुकिंग लाइक अ डॉल, शी इज लुकिंग लाइक अ डॉल। ना सिर्फ उस इमेज में जहां पे वो तैयार होकर खड़ी है, सिर्फ उसमें वो डॉल जैसी नहीं दिख रही है, इन सारी चीजों को करते हुए भी वो डॉल जैसी दिख रही है, राइट? और उस जमाने की आप जितने भी हीरोइंस को ले लो, चाहे आप हेमा मालिनी को ले लो, आप शर्मिला टैगोर को ले लो, आप जीनत अमान को ले लो, परवीन बाबी को ले लो, ये सारी लोग यार डॉल जैसी ही दिखती थी। थ्रू आउट द फिल्म ये डॉल जैसी दिखती थी। हंसने के सीन में, रोने के सीन में, डांस है अगर एक सॉन्ग में तो उसमें भी डांस नहीं है, शर्माना इलखाना है, उन सारी चीजों में भी डॉल जैसी दिख रही थी। एंड दैट कनेक्ट्स पीपल, दैट कनेक्ट्स पीपल। हेमा मालिनी जी ने जो अचीव किया है इन दिस सॉन्ग वादा तो निभाया, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, राइट, वो 4 कदम दौड़ के रुकना जो है, राइट, उसमें जो अदा है, जो लैडर से उतरते, वो सीढ़ियों से उतरते हुए, शुरू की 4 सीढ़ियों को उतरते वक्त पूरा बॉडी वेट इस साइड ट्रांसफर कर देना और बाकी सीढ़ियों से उतरते वक्त बॉडी वेट इस साइड ट्रांसफर कर देना, उसको एग्जीक्यूट करते हुए अच्छा लगना, वो इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसा कि मैंने कहा, राइट, खुले एक्सप्रेशंस देना और बंद एक्सप्रेशंस देना और उन दोनों एक्सप्रेशंस में अच्छा लगना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसा कि मैंने बताया, राइट, गाना फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में चलता है। हेमा मालिनी जी बता रही है कि मेरे को आने में देर हो गई, इस वजह से देर हो गई, ये प्रॉब्लम्स थी, फलाना ढिमका। फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में गाना चल रहा है एंड देन अचानक से गाना फोर्थ फिफ्थ गियर को स्किप कर जाता है, सीधा सिक्स्थ गियर में गाना चला जाता है, राइट? और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में जब गाना चल रहा है, वहां पे जो उनको बंद एक्सप्रेशंस देने हैं, राइट, परेशान होने के, हैरान होने के, आहें भरने के, वो बंद एक्सप्रेशंस के साथ। एंड देन फोर्थ और फिफ्थ गियर को जब गाना स्किप कर जाता है, सीधा सिक्स्थ गियर में चला जाता है, जहां पे वो गाती है कि मैंने वादा तो निभाया। वहां पे जो उनको खुले एक्सप्रेशंस देने हैं, जॉय के एक्सप्रेशंस, सेलिब्रेशन के एक्सप्रेशंस, उसको देते हुए भी अच्छा लगना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो हेमा मालिनी जी बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, एकदम डॉल की जैसी लग रही हैं इन दिस सॉन्ग वादा तो निभाया, राइट? जैसा कि मैंने कहा, हेमा मालिनी हो, शर्मिला टैगोर हो, जीनत अमान हो, परवीन बाबी हो, वो एक जनरेशन थी यार। सारी लड़कियां, सारी की सारी लड़कियां जो हीरोइन थी 20 साल 22 साल की, राइट, वो थ्रू आउट द फिल्म हर फेज में, हर सीक्वेंस में, हर फ्रेम में, राइट, इमोशनल सीन हो, ड्रामा के सीन हो, कॉमेडी सीन हो, रोमांटिक सीन हो, दिल टूटने का सीन हो, शादी का सीन हो, सब में डॉल जैसा दिखना, लगना, ऑडियंसेस को पसंद आना बहुत ही मुश्किल है। बहुत कम ऐसी पर्सनालिटीज हैं, बहुत कम ऐसे चेहरे हैं जिनमें वो वल्नरेबिलिटी है, वो दर्द है, वो नमकीनपन है और वो इन सारे फेजेस में अच्छे लगते हैं। वो बहुत कम ही लोग हैं, वो बहुत कम ही लोग हैं। और वैसे भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लोग दो टाइप की हीरोइंस है, दो टाइप के हीरोज है, राइट? एक तो है, फॉर एग्जांपल, हीरोइंस की मैं बात कर रहा हूं तो टेक समवन लाइक करिश्मा कपूर या करीना कपूर या काजोल। इन लोगों के लिए ऐसा नहीं होता कि अपने डेब्यू के शुरू के 3 साल या 4 साल में पूरे हिंदुस्तान का इमेजिनेशन कैप्चर कर गई थी, ऐसा नहीं हुआ था, राइट? लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ इनके डीप कनेक्शंस हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कोई ताकत इनको हीरोइन मानती है, हीरोइन के तौर पे एस्टैब्लिश करना चाह रही है, तो ये लगातार इनको वो म्यूजिक मिलता चला गया, वो मूवीज मिलती चली गई, वो प्रेजेंटेशन मिलता चला गया और इनकी बात बन गई। कई बार लोगों की बात नहीं बनती है, सोनम कपूर के लिए भी हुआ, उनकी बात उस तरह से नहीं बनी जैसे करीना, करिश्मा या काजोल के लिए बनी थी। बट आई एम सेइंग कि देयर आर सम हीरोइंस जिनकी डीप इंडस्ट्री कनेक्शंस हैं, उनके लिए बढ़िया बढ़िया गाने, बढ़िया बढ़िया प्रेजेंटेशन, ट्रेडिशनल सीक्वेंसेस, अर्बन सीक्वेंसेस, रूरल सीक्वेंसेस, लंदन के सीक्वेंसेस, शिमला के सीक्वेंसेस, सारे शूट किए जाएंगे, बड़े हीरोज के साथ एंटीसिपेटेड फिल्म से प्रेजेंट किया जाएगा और कई बार कुछ लोगों की बात बन जाती है। बट देयर आर अदर हीरोइंस यार, जिनको इतने मौके नहीं मिलेंगे, जिनको इतने मौके नहीं मिलेंगे, उनको शुरू के 2-4 मौकों में ही ऑडियंस को कन्विंस करना पड़ेगा, ऑडियंसेस का प्यार पाना पड़ेगा। दीपिका को मल्टीपल मौके मिलते, ऐसा नहीं होने वाला था। उनको उस फिल्म में धूम ताना गाना, जो उनका पहला गाना है इन दैट फिल्म, उस गाने में इवन दो शी इज डांसिंग अपोजिट शाहरुख खान, उनको अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करने की जरूरत थी, अदरवाइज उनकी बात नहीं बन सकती थी। वो क्रिएट कर पाती हैं, ऑफ कोर्स। वो धूम ताना गाने में शाहरुख खान से 19 नहीं है, शाहरुख खान अगर 20 है तो दीपिका भी 20 ही है इन द सॉन्ग धूम ताना, राइट? हेमा मालिनी, शर्मिला टैगोर, परवीन बाबी, इनको मल्टीपल मौके वो नहीं मिलने वाले थे ना, मल्टीपल ईयर्स में इनको कोई वो प्रेजेंटेशन, वो गाने देख के कन्वेंशनल हिंदी फिल्म की हीरोइन हीरोइन नहीं बनाने वाला था, जिससे में करीना या करिश्मा या काजोल को बनाया गया, राइट? इनको शुरू के कुछ मौके मिलेंगे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लगता है कि यार स्टार मटेरियल है, इनको अपना बेस्ट मटेरियल दे सकती है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन अगर लोगों को वो पसंद नहीं आई तो कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाएंगी, कुछ टाइम के बाद गायब हो जाएंगी, या पॉलिटिक्स की वजह से भी वो गायब हो जाएंगी। बट आई एम सेइंग कि देयर आर सम हीरोइंस यार जिनको मल्टीपल मौके मिलेंगे, मल्टीपल प्रेजेंटेशन, मल्टीपल सीक्वेंसेस, ट्रेडिशनल, अर्बन, फला ढिमका मिलेगा ऑडियंसेस का प्रेम पाने के लिए।
बट देन देयर आर अदर हीरोइंस पीपल लाइक हेमा मालिनी जिनको उतने मल्टीपल मौके नहीं मिलने वाले, उनको शुरू में ही कुछ गानों के साथ, कुछ सीक्वेंसेस के साथ, कुछ मोमेंट्स के साथ, कुछ अदाओं के साथ ऑडियंसेस के दिल तक पहुंचना है। और हेमा मालिनी जी आई थिंक बहुत यंग थी जब ये फिल्म आई थी जॉनी मेरा नाम, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। और आई थिंक 20-22 साल की उम्र रही होगी हेमा मालिनी जी की जब उन्होंने ये गाना किया था, वादा तो निभाया। बट जैसा कि मैंने कहा राइट, हेमा मालिनी जी शी इज अ टेरिफिक डांसर, शी इज अ टेरिफिक डांसर, लेकिन इस गाने में डांस नहीं है। वो 4 कदम दौड़ के रुकना, राइट, वो पूरा सीढ़ी से उतरते हैं बॉडी वेट को इस साइड ट्रांसफर कर देना, देन बॉडी वेट को उस साइड ट्रांसफर कर देना, देन ये हाथ को ऐसा नेक पे रखते हुए आहें भरना और सुकून की चैन की सांस लेना, वो सारा चीज करते हुए अच्छा लगना, राइट, बहुत रेयर है। अगर आप उस गाने को देखोगे, हेमा मालिनी आपके दिलों में उतर आती है, हेमा मालिनी आपके दिलों में उतर आती है, राइट। और स्टार बनने के लिए यू डोंट नीड एवरी पर्सन ऑन बोर्ड, राइट, यू जस्ट नीड इनफ पीपल ऑन बोर्ड। अगर 100 लोग उस गाने को देख रहे हैं, 40 लोग भी आपको पसंद करते हैं, दैट्स इट। 40 लोग भी आपको पसंद करते हैं, दैट्स इट। मोर देन 1/3 लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी बात बन जाएगी, आपकी बात बन जाएगी। बिकॉज 40 आपको पसंद करते हैं, जो 60 आपको पसंद नहीं करते हैं, उसमें से एटलीस्ट 20-25 ऐसे होंगे जो मे बी नॉट पे होंगे, राइट। वो 100% आपको नापसंद भी नहीं करते, वो 100% आपको पसंद भी नहीं करते, वो डाइसी सिचुएशंस में है। एंड देन बाकी जो लोग बचे वो आपको नापसंद करते हैं। 100 में से 40 लोग भी अगर आपको वादा तो निभाया गाना देख के पसंद कर रहे हैं, 20-25 लोग आपको डाइसी सिचुएशन में हाँ में भी है, ना में भी है, तो उसमें से भी 10 लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी टीम ट्रेन में बैठ जाएंगे, आपकी बात बन जाएगी, आपकी बात बन जाएगी, राइट। कैटरीना, दीपिका, करीना, ऐसा नहीं है कि 60 करोड़ अगर हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस उनकी फिल्म्स देख रही है तो 60 के 60 करोड़ लोग उनको पसंद करते हैं, नो। अगर 1/3 भी आपको पसंद करते हैं, अगर 20 करोड़ लोग भी कैटरीना को पसंद करते हैं, तो बाकी जो 40 करोड़ है भाई, उसमें से 20 करोड़ दीपिका को पसंद करेंगे, बाकी 20 करोड़ प्रियंका को पसंद करेंगे। 1/3 भी अगर लोग आपकी ट्रेन में बैठ गए, राइट, तो आप एटलीस्ट टॉप की हीरोइंस की गिनती में तो आ गई, राइट। एंड दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, राइट, वो प्लॉट था हीरोइंस का, राइट। और बाद में भी आया, राइट, रानी मुखर्जी या प्रीति जिंटा को देखोगे, हर फिल्म में, हर टाइप के गानों में वो डॉल जैसी ही दिखती हैं, वो डॉल जैसी ही दिखती हैं। देयर आर सर्टेन पर्सनालिटीज, कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके ऊपर हर टाइप का एक्सप्रेशन, अर्बन फिल्म, रूरल फिल्म, कोई भी गाना, कोई भी मूवमेंट, कोई भी शर्माना, बलखाना, बंद एक्सप्रेशन, खुले एक्सप्रेशन सूट करते हैं। देयर आर वेरी फ्यू पर्सनालिटीज लाइक दैट। और हेमा मालिनी जी ने जो अचीव किया इन द सॉन्ग वादा तो निभाया, राइट, विदाउट डांस, सिर्फ शर्माने के साथ, सिर्फ वो 4 कदम दौड़ के रुक जाने के साथ, वो हैंड जेस्टर्स के साथ, वो बॉडी पोस्चर्स के साथ, वो शोल्डर मूवमेंट के साथ, राइट, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट, यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट, राइट। एंड दैट्स व्हाट इट इज। चलो, बाय।